सेकेंड ऑर्डर का ले लीजिए पहले A11, A12, A13 और A21, A22। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है सारणिक 2 × 2 क्रम का। देखिए हमें प्रत्येक अवयव का क्या निकालना है, पहले सेकंड निकाल दें। सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर के C से, CIJ या F से कर रखा है, कभी माइनर को उपसारणिक को करते हैं M से, MIJ। तो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ इसमें F से कर रखा है भाई। कोफैक्टर्स को किससे कर रखा है, F से। का या AIJ का सेकंड, बोलो क्या होगा सूत्र, सेकंड को लिखेंगे अपन CIJ। कोफैक्टर्स ऑफ AIJ है तो यहाँ भी CIJ आएगा, और इसके लिए क्या करेंगे, -1 की पावर I + J। और अब आपको ये छोड़ देना है, जो ये एलिमेंट है ना उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा, अगर सेकंड ऑर्डर का है तो 1 × 1 कोटि का आएगा, और 1 को थर्ड ऑर्डर का है तो 1 × 2 उसका आ जाएगा 2 × 2 कोटि का। देखो देखिए हमें, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, जो भी एलिमेंट आएंगे हमें किसका निकालना होगा। देखो A11 का सेकंड, A11 का सेकंड C11, बोलो भाई I + J का जोड़ सम है तो पॉजिटिव रहेगा। I + J का जोड़ सम है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ -1 की घात 1 + 1 I + J। और अब किसको छोड़ेंगे हम, A11 की संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। पंक्ति और स्तंभ छोड़ा तो क्या है, यहाँ तो A22 आ गया, तो यह आ जाएगा प्लस का A22 द्वितीय कोटि के लिए C11। तो A11 का सेकंड C11 होगा -1 की घात I + J। यहाँ I + J क्या है, सम, तो पॉजिटिव रहेगा। अब A12 का प्रत्येक अवयव का निकलेगा, A12 का सेकंड अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, सेकंड C12, बोलो भाई I + J विषम है, बाहर क्या रहेगा, माइनस, तो माइनस। और यहाँ देखिए अब 1 2 को, जिस अवयव का आप सेकंड निकाल रहे हो उसकी संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। इसकी संगत पंक्ति ये रही, स्तंभ में ये गया तो क्या बचा, A21। एक ही अवयव है तो डायरेक्ट लिख दो A21, और द्वितीय कोटि का आएगा तो उसका हल करना पड़ेगा, दाएं मुख्य विकर्ण माइनस पश्चिम विकर्ण। अब बोलिए A21 का सेकंड, A21 का सेकंड C21, बोले भाई I + J विषम है तो बाहर क्या आएगा, माइनस। अब इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़िए, इस अवयव की जिसका सेकंड है उसकी संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से जो प्राप्त अवयव बचेगा वो सारणिक बचेगा, वो क्या रहा है, A12। एक ही अवयव है तो A12 हो गया। फिर A22 का सेकंड, A22 का सेकंड C22, I + J कैसा, सम, यहाँ आएगा प्लस ये 2, इसकी स्तंभ और पंक्ति को छोड़िए A11। और उपसारणिक के I + J का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको, और उपसारणिक में -1 की घात I + J का महत्व नहीं है, सीधे निकालना है। यहाँ A11 का उपसारणिक माइनर को M11, तो M11 वही, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। I + J सम है अथवा विषम है, सबके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, क्या बचा, A22। और A12 का सेकंड उपसारणिक, A12 का उपसारणिक M12। अब M12 विषम है लेकिन प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, A12 के लिए ये छोड़ दिया A21। और A21 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक के लिए इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ा तो M21 = A12। और A22 का उपसारणिक M22 के लिए इसकी स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो, क्या बच रहा है भाई, A11। तो सेकंड और उपसारणिक में सेकंड में I + J सम और विषम का ध्यान रखना है। अगर विषम है तो बाहर माइनस आएगा और सम है तो पॉजिटिव।
जबकि उपसारणिक में उसमें उपसारणिक में i प्लस जे का कोई महत्व नहीं है। तो सेकंडों को सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, या Cij, C11, C12, और मैं निकाल के बता देता हूँ लोग। डिटर्मिनेंट ए 2 4 1 8 5 2 -1 3 7। इसमें पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ए का मान ज्ञात करो और इसके कोफैक्टर सेकंड और उपसारणिक लिखो। तो इसका मान ज्ञात करने पहले तो मान के लिए देखिए हल सारणिक ए बराबर 2 4 1 8 5 2 -1 3 7। किसी के संगत प्रसार कर दो मान के लिए आप, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, किसी के संगत भी प्रसार कर सकते हैं। तो एक आदत में डाल लोगे हम तो R1 की संगत करेंगे। तो पंक्ति यानी R1 के संगत प्रसरण से या प्रसार करने पर, प्रसरण से लिखोगे तो आपको प्रसार करने पर पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, और प्रसरण से भी लिख सकते हो और प्रसार करने पर। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट है, उसके मान क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू किसके संगत प्रसार कर रहे हैं हम, R1 के। तो 2 कौन सा है भाई, A11, i प्लस जे क्या सम पॉजिटिव रहेगा। इसकी पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़िए, इसका द्वितीय कोटि का प्राप्त होगा 5 2 3 7। अब देखिए A12 i प्लस जे विषम हो गया तो माइनस का आएगा 4, इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़िए 8 2 -1 7, 8 2 -1 7 प्लस 8 1 3, 1 और 3 सम हो गया 4, प्लस आएगा अवयव आ गया, इसके साथ ही छोड़ दीजिए 8 5 -1 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू मुख्य विकर्ण 5 7 35 -3 दूनी 6 -4 मुख्य विकर्ण 8 7 56 माइनस और प्लस माइनस आएगा, माइनस कर दूं डायरेक्ट, ये लो -2 कर लो ऐसा, +1 8 3 24 मुख्य विकर्ण -1 इंटू 5। तो 2 35 में से 36 गए, और 35 में 6 गए तो कितने बचेंगे 29 -4 56 + 2 + 1 24 + 5 तो 29 दूना 58 -4 इंटू 58 + 1 इंटू 29 58 -100 8 चौक 32 हाँ 3 4 पंजे 20 और 3 23 + 29 घटाओ भाई 9 और 8 17 हासिल 1 5 और 7 और 1 8 -232 तो -12 में 7 गए 5, यहाँ रह गए 2, 12 में से 8 गए 4, इधर रह गया 1 -145। ये तो क्या है इसका मान, सारणिक का मान आया अभी तो। फिर इसके सेकंड और क्या निकालने हमें, राइट द फैक्टर्स एंड माइनस ऑफ इट। सेकंड मैं प्रत्येक अवयव का सेकंड निकाल रहा हूँ भाई। A11 का सेकंड को क्या लिखेंगे यहाँ पर, को फैक्टर को C11 बोलिए भाई i प्लस जे, सेकंड में तो i प्लस जे का महत्व है ना, तो पॉजिटिव रहेगा, इसको छोड़ दीजिए, यही आएगा जो इसका आया है, इसको छोड़िए सीधा ही 5 2 3 7 और C11 क्या हो गया 5 7 35 -6 = 29। अब आप C12 डायरेक्ट लिख सकते हो, C12 या ऐसे लिखना था A12 का सेकंड C12 बोलिए भाई माइनस आएगा कि नहीं, माइनस किस लिए आ रहा है i प्लस जे की वजह से। 1 और 2 का जोड़ विषम है और विषम के लिए क्या आता है माइनस, तो 1 2 के लिए इसको छोड़ें, प्रत्येक अवयव का निकालेंगे अपन, इसको छोड़ दिए तो 8 2 -1 7 8 2 -1 7 अवयवों के सेकंड
ध्यान रखना भाई R2 है, इसको क्या लिखे 21, तो A21 का सेकंड C21 माइनस आएगा, अरे माइनस आएगा ना, क्यों आया माइनस, 2 और 1 3 विषम है, 21 इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, 4 1 3 7, 4 1 3 7 माइनस 7 चौक 28, 3 एकम 3 माइनस 25, और A22 का सेकंड C22 पॉजिटिव रहेगा, 2 और 2 4 है, C22 ये रहा A22, इसको छोड़िए इसको छोड़िए, 2 1 माइनस 1 7, 2 1 माइनस 1 7, 7 दूनी 14 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 15। A23 का सेकंड C23 माइनस आएगा, I प्लस जे विषम है, इसके लिए ये गया 2 4 माइनस 1 3, 2 4 माइनस 1 3 माइनस 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा नहीं 4, तो माइनस 10। अब जब सेकंड के बाद उपसारणिक निकालते हो तो आप सीधे ही चिन्ह को भूल जाना बस। उपसारणिक A21 का उपसारणिक कैपिटल A21, तो इस माइनस को भूल जाएं, क्या आ जाएगा सिर्फ 25, अरे माइनस हट जाएगा ना, इस माइनस को भूल जाइए। इधर A22 का उपसारणिक A22 बराबर 15 और A23 का उपसारणिक A23, इस माइनस को भूल जाए, 6 और 4 10, ये 10। और अगर आपके पास किसी पंक्ति या स्तंभ के सेकंड हैं तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, उसके संगत अवयवों से गुणा करके। अलग से मान निकालने की जरूरत नहीं थी, सेकंड निकाल रहे तो संगत। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, द्वितीय का निकाला है ना हमने, द्वितीय के लिए क्या आएगा, A21 C21 प्लस A22 C22 और A23 C23। A21 कितना है अपना 8 और C21 कितना है 25 माइनस का, तो 8 इंटू माइनस 25 प्लस A22 5 और C22 कितना है 15 प्लस A23 कितना है 2 और C23 माइनस 10, तो 25 अट्ठे 200 प्लस 75 और माइनस के 20, कितने हो गए भाई, माइनस 145 आ रहा है। तो ये गुणधर्म है इसका सारणिक का, किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को संगत सेखंडों से गुणनफलों का योग डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है और असंगत सेखंडों से गुणनफल का योग 0 के बराबर हो। A21 C21 संगत हो गए, A22 C22 संगत हैं, A23 C23 संगत हैं। तो संगत सेखंडों से गुणा करेंगे अवयवों को, उनके गुणनफल को योग तो होगा सारणिक के मान के बराबर। असंगत से गुणा करोगे तो उसका मान आएगा 0। जैसे A11 C21, A12 C22 और A13 C23 असंगतों से गुणा हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ये आगे गुणधर्म में आएगा, तो 8-10 गुणधर्मों में शामिल होगा। ये था उदाहरण नंबर 6। सारणिक A का मान निकालना था, हमने पहली पंक्ति के संगत से निकाल दिया और फिर दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंड और उपसारणिक निकालने थे। अगर हम सेकंड निकाल दें किसी पंक्ति या स्तंभ के, तो सारणिक का मान के लिए उसके संगत अवयवों से गुणा करेंगे तो सारणिक का मान आ जाएगा। दोनों विधि है, पूरा प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड निकालो तो उसी के संगत अवयवों से गुणा करो, तो गुणनफलों का योग जो आएगा वो होगा सारणिक का मान। सारणिकों के गुणधर्म 6 हमने 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए थे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद है सारणिकों के गुणधर्म। तो सारणिकों के 10 गुणधर्म हैं, उसमें सबसे पहला गुणधर्म है किसी सारणिक में स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में
बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी मैट्रिक्स मान है तो ट्रांसपोज करते थे ना, जैसे परिवर्त आव्यूह निकालते थे, तो यहाँ किसी सारणिक के स्तंभों को पंक्ति में और पंक्तियों को स्तंभों में बदलने के बाद भी सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। इसके सत्यापन के लिए आप एक कोई भी सारणिक ले सकते हो। द्वितीय क्रम का लिया मैंने छोटा सा, आप तृतीय का ले सकते हो। तो मैंने लिखा A 1 2 3 4 सारणिक A का मान देखो, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल 4 एकम 4 माइनस 6 तो -2 आ गया। इसमें परिवर्तित कर दें, A बराबर हमने क्या कर दिया, इसका पंक्तियों के स्तंभों में बदल दिया। पहली पंक्ति को स्तंभ में बदला, दूसरी पंक्ति तो इसका मान निकाला 4 माइनस 6 बराबर -2। सारणिक का मान अपरिवर्तित रहा कि नहीं। तो पहला गुणधर्म है स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर प्राप्त सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। दूसरा गुणधर्म है किसी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभों का विनिमय, विनिमय अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हारे अंग्रेजी। विनिमय यानी पहले R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह बदलने पर सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, सारणिक का के मान का चिन्ह बदल जाता है। कि संख्यात्मक मान समान रहेगा परंतु चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ भी मैंने वही आव्यूह लिया, डिटरमिनेंट 2 3 4 5 R1 R2 पंक्ति, पहली पंक्ति पहले इसका मान निकाला, सारणिक A का मान है 5 दूनी 10 -12 बराबर -2। अब यहाँ R1 और R2 का विनिमय कर दिया, R1 के स्थान पर R2 और R2 के स्थान पर R1। तो पहली पंक्ति तो आ गई 2 3 यहाँ, ये आ गया इधर, तो नया सारणिक प्राप्त हुआ 4 5 2 3। इसको हल करेंगे तो 4 3 12 -10 +2। संख्यात्मक मान तो दोनों का 2 है परंतु चिन्ह बदल गए, माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस होता तो माइनस। तो किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभों का विनिमय करने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित, सारणिक का संख्यात्मक मान अपरिवर्तित रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। और तीसरा गुणधर्म है किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव समान हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। बगैर प्रसार के आप उसको 0 लिख सकते हो। जैसे उदाहरण है सारणिक की 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो सारणिक की पहली पंक्ति R1 बराबर क्या है R2, पहली पंक्ति R1 बराबर R2, अतः सारणिक A का मान सीधे लिख देंगे गुणधर्म नंबर 3 से, या ये शो कर देना बस R1 बराबर R2, अतः सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये 3 गुणधर्म हुए और इनके सत्यापन के लिए आपको अपनी तरफ से कोई भी सारणिक लेके सत्यापन कर देना है। गुणधर्म नंबर 4 है, 10 गुणधर्म है, 3 अपन कर चुके, चौथा ही रहा। किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ को अचर संख्या के का मान है, कोई भी अचर संख्या हो सकती है 2 3 5 7 -5, ये सब अचर संख्या हैं। तो k से गुणा करने पर सारणिक का मान भी k गुणा हो जाता है। किसी पंक्ति या स्तंभ को एक को, तो k R1 हमने R1 को k से गुणा किया तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सत्यापन के लिए हमने सारणिक A लिया जिसके अवयव है 2 4 6 5, अवयव है 2 4 6 5, इसका मान निकाला। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू मुख्य विकर्ण का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण 5 दूनी 10 -6 चौकू 24 तो -14 आ गया। अब R1 को 2 से गुणा कीजिए, ये सारणिक A है, इसकी पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, दूसरी पंक्ति ऐसे कैसे। इसका मान निकालें सारणिक का, तो मुख्य विकर्ण 4 पंजे 20 -6 48 -28 बचे। -28 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा -14, -14 किसका मान है डिटर्मिनेंट A का। तो सारणिक का मान भी 2 गुना हो गया कि नहीं, 2 से गुणा किया तो 2 गुना होगा, 3 से गुणा करेंगे 3 गुना, k से गुणा करेंगे तो k गुना हो जाता है। अधिक पदों में है तो सारणिक को दो सारणिकों के जितने पद है उतने ही सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सारणिक ये है अपना, यहाँ पहले स्तंभ में 2 पद हैं A1 + D1, A2 + D2, A3 + D3, B1 C1, B2 C2 और B3 C3। तो इससे 2 पदों में व्यक्त है तो 2 स्तंभों 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहले पद को पहला स्तंभ बनाओ, दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, यही रहेगा। फिर दूसरे पदों से बना स्तंभ उसको पहला स्तंभ
और B1 B2 C1 C2 C3, इन दोनों सारणिकों के मान को निकाल के जोड़ोगे और इसका मान निकालोगे तो शायद सारणिकों का मान समान आता है। ये गुणधर्म नंबर 5।